फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कि टी एक सेट है सारे ट्राइंगल्स का, मतलब जितने भी ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं किसी प्लेन में वो सारे ट्राइंगल्स हमारे सेट टी में है, और उन पर ही हमने एक सेट बनाया है। जब भी हमें सिंगल सेट दिया होता है तो आप ये मान लो कि जो पेयर में दोनों ट्राइंगल्स आएंगे ये दोनों आपके जो फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटीज होंगी वो दोनों एक ही सेट की होंगी। ये टी क्रॉस टी की बात चल रही है, और हम उसमें आर एक ऐसा सेट लेंगे, जिसके अंदर दो ट्राइंगल्स होंगे। वो ट्राइंगल ऐसे होंगे कि पहला ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर होगा, अगर सिमिलर होगा तो आर में होगा, या ये बोले आर में होगा तो सिमिलर होगा। ठीक है, दोनों तरफ से इफ एंड ऑनली इफ चलता है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो आर में है, और अगर आर में है दैट मीन्स ये दोनों सिमिलर है। तो हमें प्रूव करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव को। जब रिफ्लेक्सिव की बात आती है तो बी वेरी केयरफुल। रिफ्लेक्सिव सेट के एलिमेंट पर चेक होता है। मैं बोल देता हूं दोबारा से, रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, जो सेट था ये, इसके हर एलिमेंट को चेक करना पड़ता है रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम आर के पेयर्स को चेक करते हैं, और ट्रांजिटिव के लिए हम आर के पेयर को चेक करते हैं। आर के जो पेयर होते हैं ना उनको चेक करते हैं। तो तीन बातें, रिफ्लेक्सिव के लिए पेयर, सिमेट्रिक के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट, सिमेट्रिक के लिए पेयर, और ट्रांजिटिव के लिए पेयर का पेयर। तीन बातें याद रखिएगा। अब रिफ्लेक्सिव में कहते हैं फॉर एवरी, जितने भी ट्राइंगल, ठीक है, जितने भी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं टी डैश, सपोज आपके बिलोंग करते हैं सेट टी को, तो उनके लिए अगर मैं बोलूं टी टी बिलोंग करेगा आर को, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? आप देखो इसका रिजल्ट निकल रहा है टी इज सिमिलर टू टी। इज दिस ट्रू? इज दिस ऑलवेज ट्रू? आप ये देखो, टी कोई ट्रायंगल अपने तो हमेशा ही सिमिलर होगा, क्योंकि जो इस ट्रायंगल के एंगल होंगे वही अपने एंगल होंगे, अपने एंगल तो अपने ही इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो आर है वो आपका रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक को। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, जितने भी फॉर एवरी पेयर्स, तो पेयर्स की एक काम करते हैं, बात एलिमेंट की नहीं, हम ट्राइंगल्स की करते हैं, T1 और T2। जितने भी हमारे पास पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हैं जो R को बिलोंग करते हैं, अगर वो R को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, तभी तो R में है। तो क्या अब हम ये बात कह सकते हैं कि T2 और T1 भी R को बिलोंग करेगा? अगर T2 और T1 R को बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब यह है कि T2 किसके सिमिलर होना चाहिए? T1 के। अरे T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर होगा ही होगा। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, हाँ ऐसा होता है। ओके, यहाँ भी लगा सकते हो कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। अगर आप ये साइन बना के आते हो तो एक स्पेशल इंप्रेशन छोड़ते हो आप एग्जाम्पल पे, कि आपने फॉर एवरी यूज करा, आपने इम्प्लाइज यूज करा, आपने बिलोंग्स भी यूज करा, आपने देयर एग्जिस्ट भी यूज कर लिया। ठीक है, ये सारे यूज हो गए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा आर कैसा हुआ, आर आपका सिमेट्रिक है। फिर बारी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास दो पेयर्स ऐसे हैं जिनमें T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, और ये R को बिलोंग करते हैं, अगर ऐसे दो पेयर हमारे पास हैं जो R को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि T1 इज सिमिलर टू T2, और यहाँ हम कह सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T3। तो क्या अब ये कहा जा सकता है T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो क्या इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि T1 और T3 भी सिमिलर होंगे, क्योंकि ये इक्वी एंगुलर होंगे। तो आप कह सकते हो देयर एग्जिस्ट, ऐसा होगा कि T1 इज सिमिलर टू T3।
Therefore, अब क्योंकि तीनों है तो आप कह सकते हो R is an equivalence relation. सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास एक R रिलेशन है जो गिवन सेट A पर डिफाइन होता है, 1 से लेकर 7 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। कहते हैं इनमें से ही हम लोग एलिमेंट्स लेंगे, बट R में हम वो पेयर्स लेंगे जब या तो ये दोनों आपके इवन हो या ये दोनों आपके ऑड हो। तो एक R बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या मैं 1 और 1 ले सकता हूँ? दोनों एक जैसे। 2 और 2 ले सकता हूँ, यस। 3 3 ले सकता हूँ, यस। 4 4 भी ले सकते हैं, और ऐसे चलते जाएंगे। 7 7 भी ले सकते हैं। बीच में जैसे मैं 1 3 भी ले सकता हूँ, 1 5 भी ले सकता हूँ, 1 7 भी ले सकता हूँ, 2 4 भी ले सकता हूँ, 2 6 भी ले सकता हूँ, 4 6 भी ले सकता हूँ, ठीक है। और मैं 3 5 भी ले सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही चलते जाएंगे, आगे एलिमेंट्स हमारे पास आते चले जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। अगर मान लो सेट बड़ा होता तो हम कितने लिखते? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव में फॉर एवरी जितने भी एलिमेंट्स, देखिए जितने भी एलिमेंट्स सेट ए को बिलोंग करते हैं, चेक करो क्या ए आर को बिलोंग करेगा। पता नहीं, बट इससे बात क्या निकल के आती है कि ये बिलोंग करेगा आर को अगर ये ए और ए दोनों ही कैसे होंगे, इवन होंगे। अब एक ही नंबर की बात चल रही है तो सेम ही होंगे, या ये दोनों कैसे हो आपके, ऑड हो। तो अब जब नंबर अगर मैं इवन लूंगा तो दोनों इवन ही रहेंगे, ऑड लूंगा तो दोनों ऑड ही रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। फिर बारी आती है सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में मैं कोई भी पेयर जो आर को बिलोंग करता है कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं ए और बी आपके बोथ या तो इवन ही रहे होंगे या दोनों के दोनों ऑड रहे होंगे। अगर ए और बी दोनों इवन है तो बी और ए भी दोनों इवन होंगे। अगर ए और बी दोनों ऑड है तो बी और ए भी ऑड है, तो ये भी आर को बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो आर आया, जो रिलेशन है, वो आपका सिमेट्रिक है। आफ्टर दैट बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में फॉर एवरी ऐसे जितने भी पेयर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, ए बी और बी सी, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों या तो इवन हैं या आपके दोनों ही ऑड हैं। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं बी और सी। अब देखो अगर बी वहाँ इवन है तो यहाँ पे भी इवन ही होगा, तो ये भी आपके पास में रेस्पेक्टिवली अगर इवन है तो ये भी दोनों इवन आएंगे, और अगर ए और बी ऑड है तो इसका मतलब बी ऑड है, अगर बी ऑड है तो फिर सी भी ऑड है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों कैसे हो गए, सेम ही नेचर के हो गए। अगर इवन है तो इवन हुए, ऑड हुए तो ऑड हुए। तो हम ये कह पाएंगे अगर इवन है तो इवन होंगे, ऑड है तो ऑड होंगे, और ये आपका आर हो गया ट्रांजिटिव। अब क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो फाइनली आप कह सकते हो कि आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, तो इन्होंने कहा है कि फर्दर चेक करो कि भाई जो 1 3 5 7 है ये रिलेटेड टू ईच अदर है। आप लिखो क्योंकि 1 3 5 7 में सारे कोई भी एलिमेंट जिसको बिलोंग करता है तो आप कह सकते हो ऑल एलिमेंट्स आर ऑड। और क्योंकि ये ऑड है तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन देयरफॉर ये आपके रिलेटेड टू ईच अदर है।
और इसी तरीके से 2 4 6 में ऑल एलिमेंट्स आर इवन, देयरफॉर रिलेटेड टू ईच अदर है. बट नो एलिमेंट फ्रॉम 1 3 5 7 is related to 2 4 6 because element from 1 3 5 7 आपके कैसे हैं सारे odd, but elements from 2 4 6 are even, therefore not related to each other. थर्ड क्वेश्चन में एक रिलेशन डिफाइन हुआ है जो सेट ऑफ इंटीजर्स पर है, मतलब इंटीजर्स से सारे उस जेट में है, और हम आर में उन पेयर्स को लेंगे जिनमें a माइनस बी करने पर जो नंबर आता है 3 उसका फैक्टर है. ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड कर देगा. 3 0 को डिवाइड कर देता है, एक बात याद रखना, 0 को सब डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, और 0 से कुछ डिवाइड नहीं होने वाला. ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव में बात होती है फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू जेड, इसकी बात होती है. चेक करो क्या ये बात ट्रू होगी या नहीं. अगर होगी तो एग्जिस्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. ठीक है, तो इससे मीनिंग क्या निकल रहा है कि a माइनस ए नहीं, ऐसे बोलेंगे 3 इज फैक्टर ऑफ 3 इज फैक्टर ऑफ a माइनस ए. a माइनस ए का मतलब क्या हो गया 0. ये तो बात सही है, तो आप कह दो कि ये एग्जिस्ट करता है. तो इसका मतलब आपका r जो हुआ वो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया. अब बारी आती है सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक में जितने भी पेयर्स होंगे जो R को बिलोंग करते होंगे, इसका मतलब क्या है कि 3 इज फैक्टर होगा ऑफ a माइनस बी का, तभी तो बिलोंग करते होंगे. तो फैक्टर का मतलब ये है कि a माइनस बी को हम 3 लैम्डा भी कह सकते हैं. 3 इंटू समथिंग, फैक्टर होना मतलब इंटू समथिंग होना, मल्टीपल. ठीक है, तो अब देखो क्या बी ए भी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा आर को. तो अब हमें चेक करना है इस 3 फैक्टर ऑफ बी माइनस ए. आप सोचो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आपका -3 लैम्डा आ जाएगा या नहीं. तो ये भी एग्जिस्ट करेगा. तो ये आपका आर कैसा हो गया, आर हो गया आपका सिमेट्रिक. अब बारी आती है ट्रांजिटिव को चेक करने की. ट्रांजिटिव में फॉर एवरी, ऐसे जितने भी पेयर ऑफ पेयर्स हैं जो कनेक्टेड है, मतलब ए बी और बी सी और आर को बिलोंग करते हैं. अगर वो आर को बिलोंग करते हैं तो देखो इसका मतलब ये है कि 3 इनका फैक्टर है, तो a माइनस बी 3 इंटू लैम्डा 1 है, मतलब 3 इनका फैक्टर है. और b माइनस सी का फैक्टर भी 3 है, ये लैम्डा 2 है. अब हमें चेक करना है कि ए सी आर को बिलोंग करेगा या नहीं. तो देखो ए सी का मतलब हो जाएगा ये a माइनस सी. अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो देखो प्लस करने पे b से b जा रहा है, और वहां से 3 कॉमन होके लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आ रहा है. तो हम कह सकते हैं 3 इसका ये फैक्टर है, तो ये एग्जिस्ट कर गया. ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आर कैसा हो गया, आर इज ट्रांजिटिव. अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. देयरफॉर हम कह सकते हैं आर कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन.
फोर्थ क्वेश्चन में एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है आर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये कहते हैं कि आर में हम उन पेयर्स को कंसीडर करेंगे जिनका डिफरेंस का मोड इवन होगा। इवन होने का मतलब है 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो फॉर एवरी जितने भी हैं ए आर को बिलोंग करेगा या नहीं, अब वो देखते हैं कि इससे आ क्या रहा है। इससे आ रहा है ए माइनस ए का मोड। अब ये बताओ ए माइनस ए का मोड क्या है, 0। क्या मैं कह सकता हूँ ये इवन है या नहीं? यस, ये आपका इवन है। देयरफॉर आप कैसा आर कैसा हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। अब कहते हैं ए भी तो एग्जिस्ट करता है। अगर ए भी एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स ए माइनस बी आपका कैसा है, इवन है। अगर ए माइनस बी इवन है तो कंफर्म बात है बी माइनस ए भी इवन होगा, क्योंकि तो सेम वैल्यू आएगी। तो आपका ये भी आपका इवन आ गया, तो इसलिए हो गया सिमेट्रिक। अब अगर ये कहते हैं ए बी बिलोंग करता है तो ए माइनस बी आपको 2 का मल्टीपल होगा, और बी सी बिलोंग करता है तो बी माइनस सी का मोड भी आपका 2 का मल्टीपल होगा। इनको ऐड करते हैं तो ए माइनस सी का मोड भी आपका 2 का मल्टीपल होगा। देयरफॉर ये हो गया आपका ट्रांजिटिव और हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। फिफ्थ क्वेश्चन में एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है ऑन एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन का मतलब ये है कि बात अब की बार नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर से जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो पेयर्स आ रहे हैं, उनके बारे में। अब वो जो पेयर्स हैं, तो अब की बार हमने उन पेयर के 2 एलिमेंट को कंसीडर नहीं किया, हमने 2 पेयर्स के एलिमेंट्स को कंसीडर करा है। पहले हम क्या कर रहे थे, एक पेयर के 2 एलिमेंट्स कंसीडर कर रहे थे। अब हम 2 पेयर्स के 4 एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, चेंज है, पेयर वर्सेस पेयर अब हम चेक करेंगे। तो हमने 2 पेयर कंसीडर करे और हम आर में उन पेयर्स को लेंगे जिनमें फर्स्ट लास्ट का सम सेकंड और थर्ड के इक्वल होगा। यही लिखा हुआ है। तो अब आपको पुराने क्वेश्चन से इन्हें कनेक्ट करना है, तो आप करो क्या, इस पेयर को कैपिटल से मन मन में सोचो, ठीक है। जैसे सोचो कि भाई ये ए और ये ए आर को बिलोंग करेंगे ऐसे, तो पेयर मेरे लिए एक है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में सोचो, थोड़ी देर के लिए है बस, ये एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे। फॉर एवरी जितने भी पेयर हैं जो बिलोंग करते हैं एन क्रॉस एन को, ठीक है, हमें चेक करना है क्या ए आर को बिलोंग करेगा या नहीं। अब मैंने ए किसे लिखा है, एक पेयर को, बी केयरफुल, एक पेयर को लिखा है, मतलब बात ए कॉमा बी की चल रही है। ओके, तो अब इसे सोचो, ऐसे जितने भी पेयर हैं जो एन क्रॉस एन में हैं, तो मुझे चेक करना है कि क्या ए बी कॉमा ए बी, ठीक है। अब क्योंकि 2 पेयर जब आते हैं तो उन्हें हम ऐसे नहीं लिखते, उन्हें हम क्या करते हैं, आर को बीच में लिखते हैं, एक पेयर को इधर लिख देते हैं और दूसरे पेयर को इधर लिख देते हैं। ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि फर्स्ट लास्ट का सम सेकंड और थर्ड के इक्वल आ रहा है या नहीं। चेक करो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है ना, फर्स्ट और लास्ट का सम ए और बी का सम बी और ए के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि आर आपका कैसा है, रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड, ऐसे जितने भी पेयर ऑफ पेयर्स हैं जो आर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये ए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक पेयर को, तो अब हमें इसे कैसे लिखना पड़ेगा कि ऐसे एक पेयर रिलेशन दूसरा पेयर। बी वेरी केयरफुल। अब की बार ए और बी लेते थे ना आप, उसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट लेते थे, तो अब की बार यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट पेयर लेने। पहले आप सेम पेयर सेम एलिमेंट्स लेते थे, तो अब की बार आपको इसमें रिफ्लेक्सिव में क्या लेने थे, सेम पेयर लेने थे। और यहाँ पे क्या होगा, आपको 3 एलिमेंट चाहिए होते थे, ए बी और बी सी, तो आपको नीचे वाले में चाहिए 3 डिफरेंट पेयर, ए बी बी सी, ए बी और बी सी और एक सी डी करके, मतलब हम डिफरेंट पकड़ेंगे उनको, अभी बता देंगे कैसे होगा वो, ठीक है। अब देखो ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी के है। तो हमें बताना है, चेक करना है क्या सी डी रिलेशन ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो आप देखो फर्स्ट और लास्ट से क्या आ रहा है, सी प्लस बी, और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से क्या आ रहा है, डी प्लस ए। चेक करना इज दिस ट्रू और फॉल्स। इसके बेस पे तो ये एक ही बात है, तो आप क्या कह सकते हो, आर कैसा है आपका, सिमेट्रिक है। अब वहां देखो, अब पहले क्या होता था, ए बी आर को बिलोंग करता था,
बी सी आर को बिलोंग करता था, तो चेक क्या करते थे आप, ए सी को। अब ए भी नहीं है आपके लिए, कौन है, एक पेयर है, रिलेशन दूसरा पेयर है। तो अब देखो दूसरा पेयर रिलेशन तीसरा पेयर है, चेक क्या करना है, पहला पेयर रिलेशन लास्ट थर्ड रिलेशन, ट्रू है नहीं। अब देखो ये दोनों तो ट्रू है, दैट मीन्स ए प्लस डी किसके इक्वल दिया हुआ है, बी प्लस सी के, और यहाँ पर सी प्लस एफ किसके इक्वल दिया हुआ है, डी प्लस ई के। मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मुझे मिला ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, इधर से आया बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कैंसिल हुआ डी से डी और सी से सी, तो क्या आ रहा है, ए एफ और बी, और आना क्या चाहिए था, ए एफ और बी। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, इसलिए आर आपका कैसा हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। देयरफॉर आर हमारा हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। सिक्स क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कहते हैं एक रिलेशन है जो n क्रॉस n पर डिफाइन हो रहा है, मतलब सेट और नेचुरल नंबर पर, और ये कहते हैं पेयर और पेयर की रिलेशनशिप हमें चेक करनी है सच दैट कि अगर पहले पेयर का फर्स्ट और सेकंड का लास्ट इंटू बी प्लस सी इक्वल टू होगा बी इंटू सी इंटू ए प्लस टी के। तो आप देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखोगे ना तो ये आपसे वहाँ पे हो नहीं पाएगा, आपसे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, पर ट्रांजिटिव में आप परेशान हो जाओगे। आप करो क्या, इसे मॉडिफाई करो, बी सी को अपॉन में लाओ, तो ये बन गया बी प्लस सी अपॉन में बी सी, ऐसे ही वो बन गया आपके पास ए प्लस डी अपॉन में ए डी। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि ए बी सी डी का मतलब है 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए। ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट में हमने कराया, बट अब की बार रेसिप्रोकल हो गए। उसमें ये जो बताया था फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड, बट इन रेसिप्रोकल फॉर्म। तो अब देखो अगर मैं किसी पेयर की बात करता हूँ तो पेयर, सेम पेयर को रिलेशन में हम ले पाएंगे नहीं, फर्स्ट का अपॉन, लास्ट का अपॉन इक्वल टू सेकंड का अपॉन और थर्ड का अपॉन, आर दे इक्वल, इज दिस ट्रू? तो इसका मतलब आर कैसा हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव। अब चेक करेंगे ए बी वर्सेस बी ए, कैपिटल ए कैपिटल बी वर्सेस कैपिटल बी कैपिटल ए, ठीक है। बोलते कैपिटल है, मन में होता पेयर है, लिखते पेयर है पर सोचते कैपिटल से है। तो अब यहां से क्या आएगा, फर्स्ट लास्ट इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड। अब इसके बेस पे क्या आ रहा है, फर्स्ट लास्ट इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड, इज दिस ट्रू? हाँ, यही तो चीज हमने अलट पलट करके लिख दी है, तो ये तो ट्रू है। इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड में देखो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड। अगर मैं इनको प्लस करूं तो देखो प्लस करने पे क्या आएगा, 1 अपॉन ए 1 अपॉन डी 1 अपॉन सी 1 अपॉन एफ इज 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी और 1 अपॉन ई। आना क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। पहले देखो डी से डी जा रहा है, सी से सी जा रहा है, चेक करो फर्स्ट का अपॉन लास्ट का अपॉन आ रहा है या नहीं आ रहा, सेकंड का अपॉन और थर्ड का अपॉन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, फॉर एवरी। तो ये आपका हो गया ट्रांजिटिव मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन।